मोहतरम बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी ज़िंदगी इस तरह बनाई है कि इंसानी ज़िंदगी का ख़ात्मा मौत पर होता है। और अगर हम कुरान मजीद पर गौर करेंगे, कुरान मजीद को पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा जिस तरह ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक़ है, उसी तरह मौत भी अल्लाह ताला की मखलूक़ है। और मौत का आ जाना ये ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं बल्कि असल ज़िंदगी का आगाज़ है। एक बार और सुनिए, मौत का आ जाना ये ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं बल्कि हमारी असल ज़िंदगी का आगाज़ है। कुरान मजीद उठाइए, कुरान मजीद का 29वां पारा उठाइए, 29वें पारे की पहली सूरत उठाइए। उस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अरे वही तो अल्लाह है जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया, और ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। ये आयत बता रही है जिस तरह ज़िंदगी अल्लाह की मखलूक़ है, उसी तरह जो है मौत भी अल्लाह की मखलूक़ है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने पैदा किया ज़िंदगी और मौत को। यह आयत दलील है इस बात पर। और फिर इस आयत में ये बात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाई कि ज़िंदगी और मौत हमारे लिए आजमाइश के तौर पर, इम्तिहान के तौर पर पैदा की गई है। फिर दूसरी बात ये याद रखिए, कोई भी शख्स मौत को पसंद नहीं करता, कोई भी मरना नहीं चाहता। हर शख्स ये चाहता है कि मैं हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहूं। यारों, कोई भी शख्स मौत को पसंद नहीं करता, उसके बावजूद भी ये कड़वी हकीकत है, मौत का कड़वा प्याला हम में से हर एक को पीना पड़ता है, और पिएगा हम में से हर एक। हम में से हर एक मौत का कड़वा प्याला पिएगा। फिर तीसरी बात देखिए, हम में से हर एक जिंदगी के 4 दौर से जरूर गुजरेगा। हमारी जिंदगी में 4 दौर जरूर आएंगे। पहला दौर कौन सा होता है और कब होता है? पहला दौर होता है जब इंसान मां के पेट में होता है, 3 पर्दों के अंदर होता है। ये इंसानी जिंदगी का पहला दौर है, पहला मरहला है ये। दूसरा दौर वो होता है जब इंसान मां के पेट से पैदा होता है, बचपन का दौर, लड़कपन का दौर, जवानी का दौर। और इसी जवानी के दौर में इंसान अपने हक में शर को भी जमा करता है और खैर को भी जमा करता है। फिर बुढ़ापा लगता है, और उसके बाद हमारी जिंदगी का तीसरा दौर चालू होता है, तीसरे दौर का आगाज होता है। और तीसरे दौर का आगाज होता है मौत से। जब इंसान को मौत आती है, जब इंसान मरता है और कब्र में पहुंचता है, तो उसकी जिंदगी का तीसरे दौर का आगाज होता है। और जब आखिरत बर्पा होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हश्र के मैदान में जमा करेगा। जमा करके हम में से हर एक का हिसाब किताब लेगा। नेकोकारों को नेकी की वजह से, नेक आमाल की वजह से जन्नत में दाखिल करेगा, और बुरों को बदकारी की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से जहन्नम में दाखिल करेगा। ये जिंदगी का चौथा दौर है कि जहन्नमी अपने आमाल की बुनियाद पर जहन्नम में चले जाएंगे, और जन्नती अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत में चले जाएंगे। हम दूसरे दौर से गुजर रहे हैं, और कुछ अल्लाह के बंदे वो है जिनका दूसरा दौर भी ख़त्म हो गया।
वो अपने कैफर किरदार को पहुंच गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन हम अभी फ़िलहाल जो है ये दौर से गुज़र रहे हैं, दूसरे दौर से गुज़र रहे हैं। और मैंने अभी आपके सामने ये बात रखी कि तीसरे दौर का आगाज़ मौत से होगा। और यारो, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे और आज भी है जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया लेकिन मौत का इनकार नहीं किया। जिन्होंने अल्लाह का इनकार तो किया लेकिन मौत का इनकार नहीं किया। यह मौत के अटल होने की हकीकत है, मौत के हक होने की दलील है ये कि हम में से हर एक को मौत आएगी। देखिए कुरान मजीद क्या कहता है, सूरह आल इमरान उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मौत को, हर इंसान को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर शख्स को मौत आएगी, नेकोकार हो बदकार हो, फरमाबरदार हो नाफरमान हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, बहुत ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो कि बहुत ज्यादा अल्लाह का नाफरमान हो। अबू बकर सिद्दीक को भी मौत आई, उमर फारूक को भी मौत आई, उस्मान गनी को भी मौत आई, अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को भी मौत आई और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मौत आई। मेरी और आपकी क्या भी साथ है? मेरी और आपकी क्या भी साथ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत का जो कानून है ये सबके लिए ख़ास कर दिया है, मुख्तस कर दिया और सबके लिए एक कानून है। और फिर ये याद रखिए कि मौत अचानक आएगी, बोलकर नहीं आएगी मैं आ रही हूँ। थोड़ी सी तैयारी कर ले, दिन भर की छूटी हुई नमाज़ें पढ़ ले, अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात कर ले, कुछ नेकी और भलाई के काम कर ले। नहीं, मौत अचानक आएगी। और अचानक कैसे आएगी सुनिए ज़रा, मौत अचानक कैसे आई सुनिए ज़रा। ये मौजू क्यों चुना गया, टॉपिक क्यों चुना गया कि इस मौजू को चुनकर सुनकर जो है मेरे और आपके दिल नर्म हो जाएं, नेक आमाल करने का शौक और ज़ौक़ हमारे अंदर पैदा हो। क्योंकि जो गुजर गया उसके बाद मेरी और आपकी बारी है। कल किसी और का दिन था, आज हमारा दिन होगा। और देखिए जरा मौत अचानक कैसे आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ज़ोहर की नमाज पढ़ाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से सवाल किया, अहे मेरे सहाबा, तुम मौत को कितनी दूर समझते हो? तुम मौत को कितनी दूर समझते हो अपने से? सहाबा किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम मौत को इतनी दूर समझते हैं कि अभी हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, अब हम घर को जाएंगे, हम ये समझते हैं कि असर की नमाज़ पढ़ने से पहले हमको मौत आ जाएगी, हम इतना दूर समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुमने मौत को बहुत दूर जाना है। मौत मुझसे और तुमसे इतना करीब है कि मैंने अभी ज़ोहर की नमाज पढ़ाई, एक तरफ सलाम फेरा, दूसरी तरफ सलाम फेरने से पहले मुझको और तुमको मौत आ सकती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मुतनफ़िस को मौत का मजा चखना है। जो भी पैदा हुआ है वो मरने के लिए पैदा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि मैं और आप इस मौत को याद करके खैर और भलाई, नेकी और भलाई के, अल्लाह उसके रसूल की इताअत के काम ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम दें। ये ना सोचे कल देख लेंगे, ये ना सोचे कल से नमाज़ें चालू कर देंगे।
वो मौत का फरिश्ता आएगा, वक्त नहीं मिलेगा। इज़ा जाजलुहा ला युक्कर, जब किसी की मौत का वक्त आता है, एक सेकंड उसको टाइम नहीं मिलता, बस फरिश्ता आ जाता है और आकर उसकी रूह लेकर चला जाता है। आमाल का खाता बंद हो जाता है। तुझे मौका मिला था 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 80 और 90 साल का, तुझे अल्लाह ने मौका दिया था और तू ये सोचते रह गया कल से नमाज चालू करूंगा, कल से नेकी और भलाई के काम करूंगा, लेकिन ये मौत हमको दबोचती है और मौका खत्म हो जाता है। और फिर क्या होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी कड़वी हकीकत है यारो, न जिससे हम भाग सकते हैं, न आइंदा क़यामत तक लोग जो पैदा होंगे वो भाग सकते हैं। और इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ऐसे मौत के नज़ारे बताए कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। इस दुनिया में ऐसे भी हुक्मरान गुजरे, जालिम, जाबिर, सफ़ाक, जिन्होंने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए अल्लाह के बंदों के खून की होली खेली, अल्लाह की ज़मीन को खून से लालाज़ार किया। बड़े खतरनाक जाबिर और जालिम हुक्मरान। इन हुक्मरानों में 3 का नाम बड़ा मशहूर है और गौर से सुने जरा। जिनमें पहला नाम आता है सिकंदर आजम, जिसको पूरी दुनिया फतह करने का शौक चढ़ा था कि मैं पूरी दुनिया को फतह कर लूंगा। दूसरा था चंगेज खान और तीसरा था उसका पोता हलाकू खान। ये ऐसे 3 हुक्मरान गुजरे हैं जिनका एक ही मकसद था, बस अल्लाह के बंदों पर जुल्म किया जाए, जमीनों पर कब्जा किया जाए और इस दुनिया पर अपनी सियासत का सिक्का बिठाया जाए, हुकूमत की जाए। लेकिन यारो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा जालिम को जुल्म का मजा चखाया इस दुनिया में, और आखिरत में तो बड़ा अजाब होगा इंशाअल्लाह। और आज भी जो जालिम है, जो अल्लाह के बंदों को जुल्म की चक्की में पीसने की कोशिश कर रहे और पीस रहे, इनका अंजाम भी वही होगा जो इनसे पहले जालिमों का हुआ इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, जरा गौर से सुनिए, बड़ा अहम टॉपिक है ये। एक एक चीज़ बयान करने की ज़रूरत है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से बुनियादी बातें रख रहा हूँ मैं। कुरान मजीद उठाइए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई, कुल इन्नल मौतल लज़ी तफ़िरूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़िकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दे, कुल इन्नल मौतल लज़ी तफ़िरूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़िकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे पैगंबर, इनसे कह दे, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, वो मौत तुमसे आकर मुलाकात करेगी, अलग सलग करके भागेगी नहीं, बल्कि तुम्हारे जिस्मों को चिमटेगी। कुल इन्नल मौतल लज़ी तफ़िरूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़िकुम। वो मौत आकर तुमसे मुलाकात करेगी, और मुलाकात ऐसे करेगी तुम्हारे जिस्म से चिमट जाएगी, और तुम्हारी जो रूह है उसको लेकर चले जाएगी। और रूह का जाना ही मौत का आना है, रूह का जाना ही मौत का आना है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि मौत को कसरत से याद रखा करो। जितना ज़्यादा मैं और आप मौत को याद रखेंगे, उतना ही ज़्यादा मैं और आप नेक अमाल करने की कोशिश करेंगे, मैं और आप नेक अमाल करेंगे इंशाअल्लाह। आइए ज़रा नज़ारे देखते हैं कि इस दुनिया में नेकोकारों की भी मौतें हुई और बदकारों की भी मौतें हुई।
कुछ मौतें ऐसी होती हैं कि इंसान देखता है ये मर रहा है तो ख्वाहिश करता है काश मेरी मौत ऐसी हो जाए। और इस दुनिया में कुछ ऐसी भी मौतें हुई जिसको देखकर इंसान पनाह मांगता, अल्लाह ऐसी मौत से तेरी पनाह चाहता हूं। उन्हीं मौतों में से एक मौत है हलाकू खां की मौत। हलाकू खां, चले सुनिए ज़रा, देखिए ज़रा, और कुरान मजीद क्या कहता है, फातबिरु या उलिल अबसार, अगर आंखें रखते हो, दीदे बीना है, देखने की सलाहियत है, तो ज़रा देखो इन नज़ारों को, और इन नज़ारों को देखकर नसीहत हासिल करो, अपने दिल को नर्म करो, अल्लाह की इताअत के लिए तैयार करो, नबी की इताअत के लिए तैयार करो, इस्लाम की सरबलंदी के लिए तैयार करो। इन नज़ारों को देखकर, अगर इन नज़ारों को देखकर मेरा और आपका दिल नर्म ना हो जाए, ज़्यादा पत्थर हो जाए, मुझे और आपको चाहिए सबसे पहले हम अल्लाह से जिंदा दिल मांगे, क्योंकि हम मर चुके हैं और हमारा दिल मर चुका है। जब दिल मुर्दा होता है तो इंसान जिंदा लाश बन के जिंदगी गुजारता है। हलाकू खान, बड़ा शौक था जी इसको। इंसानों के खून की होली खेलने का बड़ा शौक था। तारीख उठाइए, आप खुद हिस्ट्री पढ़िए, इतना जालिम और सफाक था ये। जब तक ये अपने दोनों तरफ, दोनों साइड खोपड़ियों के 2 मीनार नहीं लग जाते, खाना नहीं खाता था। इंसानों की खोपड़ियों के 2 मीनार लगते, उसमें बैठ के खाना खाता था तकब्बुराना अंदाज में। इतना ऐसे लोगों को मारने, कत्ल करने, लोगों का खून बहाने का शौक और ज़ौक़ था। लेकिन इसकी मौत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबरत का सामान बनाया क़यामत तक के लिए। इसने एक इलाके को फतह किया, और उस इलाके में जो लोग कैदी बनकर आए थे, जिन लोगों को उसके सिपाहियों ने पकड़ा था, उन लोगों को दूसरे दिन कत्ल करना था। दूसरे दिन कत्ल करना था। दूसरे दिन का सूरज निकला यारो। हलाकू खान घोड़े पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में उसका हंटर है, तकब्बुराना अंदाज में घोड़े पर बैठा हुआ है। ये अपनी मुखालिफ फौज की जो है सरकोबी करता था, लेकिन आम इंसानों का कत्ल भी वैसे ही बहाता था। हलाकू खान तमतरा घोड़े पर बैठा हुआ है, और सामने 3 लाइन बनी हुई है इंसानों की, 3 कतारें बनी हुई है। आज 3 कतारों को हलाकू खान कत्ल करेगा, उनका खून बहाएगा, उनका खून बहाएगा। जल्लाद आया, हलाकू खान ने घोड़े पे बैठकर इशारा किया जल्लाद को। जल्लाद ने पहली कतार का काम शुरू किया। पहली कतार में जितने लोग थे खड़े हुए, उनकी गर्दनें मारने का आगाज़ किया। 1 2 3 4 5 पूरी कतार को हलाकू खान के सामने जल्लाद ने पूरे तरीके से उनका धड़ जो है बदन से अलग कर दिया, उनका जिस्म से अलग कर दिया। इसी पहली कतार में एक बूढ़ा शख्स था, जो बूढ़ी उम्र को पहुंच चुका था। वो पहली कतार में था। वो डरते 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 कोने में गया, और जब आखिरी आदमी का जल्लाद ने काम तमाम किया तो वो दूसरी लाइन में चला गया। और हलाकू खान उस बूढ़े को देख रहा है, उस बूढ़े के ऊपर निगाह है हलाकू खान की।
हलाकू खां ने इशारा किया, दूसरी लाइन को कत्ल किया गया। दूसरी लाइन से वो बूढ़ा मौत के खौफ से, मौत से बचने के लिए तीसरी लाइन में चला गया। हलाकू खां ने अपने जल्लाद को इशारा किया, तीसरी लाइन को जल्लाद ने कत्ल किया। और जब तीसरी लाइन पूरे तरीके से कत्ल हो गई और कत्ल कर दिया गया, खून बहा दिया गया पूरे तरीके से, अब बचा वो बूढ़ा। हलाकू खां ने कहा, उस बूढ़े को मेरे पास लाओ। कहा, वो बूढ़े, क्या मौत से बचने के लिए तू पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी लाइन में गया? वो बूढ़ा कपकपाता हुआ कहने लगा, हाँ, मैं मौत से बचने के लिए पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी लाइन में गया। तकब्बुराना अंदाज में हलाकू खां कहने लगा, ओ बूढ़े, आज तुझे मौत से कौन बचाएगा? वो बूढ़ा कहने लगा, है हलाकू खां, थोड़ा डर और खौफ अपने अंदर पैदा कर। ये तारीख की वो हकीकतें हैं, ये वो हलाकतें हैं जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यारो इबरतें रखी है, इबरत के सामान रखे हैं, नसीहत के सामान रखे हैं। हलाकू खां कहने लगा, आज तुझे मौत से कौन बचाएगा? वो बूढ़ा कहने लगा, अय हलाकू खां, मैं अकेला किफालत करने वाला हूं अपने घर का, अपने घर गृहस्थी का जो है पूरा जिम्मेदार मैं हूं, मुझे छोड़ दे। कहा, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हलाकू खां तकब्बुराना अंदाज में कहने लगा, अब ज़रा देखिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, सूरह अनकबूत आयत नंबर 57। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और तुम सबको पलटकर उसी रब की तरफ आना है जिसने तुमको पैदा किया है, जिसने तुमको पैदा किया है। जैसे हलाकू खां ने कहा, बूढ़े ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और उठाकर कहा, अय हलाकू खां, एक हस्ती ऐसी है जो सारी कायनात पर कुदरत रखने वाली है, अगर वो चाहे तो पांसा पलट सकती है, वो मुझे बचा कर तुझे हलाक कर सकती है। ये सुनना था। हलाकू खां खैका मार कर हंसने लगा, अरे देखना नहीं, इन 3 लाइनों को मेरे जल्लाद ने कहा क्या कर दिया है, देख इनका खून कैसा बह रहा है, इनके जिस्म में तो अब रूह भी बाकी नहीं है, और तू कह रहा है कि एक हस्ती ऐसी है जो पांसा पलट सकती है। उस बूढ़े ने कहा, वो अल्लाह है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वही तो अल्लाह है जिसने जिंदगी और मौत का कारखाना पैदा किया। इसलिए पैदा किया कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है, कौन बुरा अमल करता है। बुरा अमल करने वाले को भी मौत आएगी, अच्छे अमल करने वाले को भी मौत आएगी। हलाकू खां को मौत आई, हलाकू खां की मौत में इबरत का सामान है, नसीहत का सामान है। ऐ तकब्बुर करने वालों, ऐ जुल्म करने वालों, ऐ अल्लाह की जमीन को लालाजार करने वालों, नाहक इंसानों का खून बहाने वालों, निकलो इस जुल्म से, निकलो इस सितम से, निकलो इस हरकतों से, वरना अल्लाह की जब पकड़ आएगी तो मौत का शिकन जाएगा, मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। हुआ क्या फिर? तारीख बताती है, इस ज़मीन ने देखा, आसमान ने देखा, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखा। जब उस बूढ़े ने कहा, वो ज़ात है, वो कभी भी पांसा पलट सकती है, वो मिनटों में किसी को कुर्सी पर बिठा सकती है और मिनटों में किसी को कुर्सी उतार सकती है। उतार सकती नहीं उतार सकती। वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा, बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे, उसके हाथ में है सारी चीजें। फिर हुआ क्या? तकब्बुराना अंदाज में हलाकू खां उस बूढ़े को देखने लगा, तलवार निकाली, कहा तुझे मेरा जल्लाद कत्ल नहीं करेगा, मैं कत्ल करूंगा। तलवार निकाली। जब वो तलवार निकाल रहा था, उसका जो हंटर था ना, वो हंटर उसके हाथ से छूट गया, हंटर उसके हाथ से छूट गया तलवार निकालने के चक्कर में।
जब वो तलवार निकाल रहा था, हंटर उसके हाथ से छूटा। हंटर उसके हाथ से छूटा तो वो ये चाहता था कि ज़मीन पर गिरने से पहले मैं उस हंटर को पकड़ लूँ। जैसे ही वो हंटर को पकड़ने के लिए झुका, इधर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था उस घोड़े को, जिस घोड़े की कसम अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब में बयान फरमाई, वलादियाति ज़बहा फलमुरियाति क़दहा फलमुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है, देखता नहीं, नसीहत हासिल नहीं करता। हाय रे अल्लाह की कुदरत। इधर अल्लाह ने घोड़े को हुक्म दिया, जिस घोड़े की कसम अल्लाह ताला ने खाई, जिस घोड़े को इंसान के हाथ में अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया है। जैसे ही हंटर लेने के लिए झुका, घोड़ा जो भागा, इतना तेजी से भागा, लिखने वालों ने लिखा है जब घोड़े ने भागना शुरू किया तो बिजली की रफ्तार में भागने लगा वो घोड़ा, और इस अंदाज से भागा कि जब भागा तो हलाको कहाँ गिरा, और गिरा भी इस अंदाज से कि उसका पैर जो है घोड़े की रिकाब में फंस गया। वो बैठा हुआ ऐसे था, वो हंटर लेने के लिए जब झुका और अल्लाह ने घोड़े को जब हुक्म दिया भागने का, जो घोड़ा जब भागा वो झुका, गिरा तो उसका पैर रिकाब में घुस गया। अब उसकी मुंडी घसीटते जा रही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अच्छा हो, बुरा हो, नेकोकार हो, जालिम की मौत इबरत का सामान है, और नेकोकारों की मौत तमन्ना है कि हमको भी अल्लाह ऐसी मौत दे। हाय रे जिंदगी, और इस ज़िंदगी का कारखाना देखो ज़रा। जो घोड़ा भागा, हलाकों का के फौजी उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, इतनी तेज़ी से भागा यारो। पूरे फौजी जो घोड़े पे बैठे हुए थे, उस घोड़े को पकड़ने के लिए इस तेज़ी से भागे। वो दौड़ रहा है, उसके पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। क्या मंजर होगा देखो, क्या इबरत का मकाम है। और तारीख में लिखने वालों ने लिखा है जब हलाकू का घोड़ा रुका और जब उसके फौजियों ने देखे हलाकू का की मुंडी गायब हो गई थी, उसको शौक था अल्लाह के बंदों की मुंडियां मारने का। अल्लाह ताला ने कहा मेरे बंदों की मुंडियां मारता है, ना कत्ल करता है, देख मैं तुझे इबरत का सामान बनाता हूं, और इबरत हासिल करने वाले तेरी मौत को जान के इबरत हासिल करेंगे। जब उसका घोड़ा रुका, हलाकों का की मुंडी गायब, और ढूंढने से मिली नहीं कि किधर गई। फातबिरु या उलिल अबसार, ऐ दीदे बिना रखने वालों इबरत हासिल करो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मौत को, हर इंसान को, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है यारो। क्या तैयारी है मेरी और आपकी? क्या हमको मरने पर यकीन नहीं है? अगर मरने पर यकीन है तो क्यों नमाज़ें छूट रही है? क्यों दीनी कामों से बेजार हैं हम? क्यों हमारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्यों जुल्म सितम? क्यों जुल्म सितम? हाँ, आज हमारे माशरे समाज में एक जुल्म सर चढ़कर बोल रहा है, और वह है विरासत में किसी को कुछ दे देना और किसी को महरूम रख देना। हाँ, हाय रे नीयतें। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसके रसूल ने, उसके दीन ने विरासत में भाइयों के साथ साथ बहनों का भी हक रखा है। भाई तो लड़ झगड़ कर ले रहे हैं, लेकिन बहनों का हक कैसा? हाँ, जरा सोचे, ये जुल्म ही है। और अगर बेचारे भाई तैयार हो गए, नहीं भाई हमको आखिरत में जवाबदेही करना है, मौत आनी है हमको, ये नाक लेकर कितने दिन खाएंगे, अपनी कब्र में जाना है,
किसी ने आखिरत की फिक्र दिलाया, किसी ने आखिरत की याद दिलाया, भाई तैयार भी हो गए। एक शैतान नुमा इंसान आता है, फिर घराने में से, खानदान में से एक बड़े हजरत आते, बड़े हजरत आके ये बहनों को क्या करने का, क्या जरूरत है बहनों को देने की, कोई जरूरत नहीं है, इनके नाम मत डालो भाई। बाद में जो समझ में आता हो दे देना, जो समझ में आता दे देना। क्यों बोले वो इनकी शादियों पे लगाए। याद रखें, मैं भी और आप भी, बहनों की शादियों पर 1 लाख नहीं 1 करोड़ लगाओ, लेकिन विरासत का मसला अल्लाह उसके रसूल का है। विरासत में जहां अल्लाह ताला ने भाइयों का हक रखा है, बाप की जायदाद में, वहीं पर बहनों का भी हक रखा है। शादियां हमने बनाई महंगी, अल्लाह के रसूल ने निकाह का आसान तरीका दिए थे। हमने ऐसा माहौल बनाए कि महंगी महंगी शादियां हमारे हालात और हमारे करतूत की वजह से हो रही है। वरना इस्लाम में निकाह का इतना आसान तरीका है, पूछिए मत। शैतान ने धोखे में डाल दिया। 5 लाख लगाए, 10 लाख लगाए, 20 लाख लगाए, कितने भी लाख लगाए, विरासत में हिस्सा देना पड़ता। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का कानून है ये, और नहीं देंगे मैं और आप जालिम ठहरेंगे, जालिम ठहरेंगे हम। सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने किसी की एक बालिश्त जमीन नाहक तरीके से ले ली, एक बालिश्त, एक बालिश्त जमीन किसी ने किसी की नाहक तरीके से ले ली, कल आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 जमीनों का तोक बनाकर उसके गले में डालेगा और कहेगा उठा अब इस बोझ को। जुल्म के आज माशरे समाज में कई तरीके राइज है, तो हम शैतान के बहकावे में ना आए, शैतान के चेले के बहकावे में ना आए, बल्कि हम शरीयत देखें, कुरान और हदीस देखें। अरे कितने दिन खाएंगे भाई मैं और आप, हाँ कितने दिन खाएंगे। ज़रा हलाकों कहा कि मौत से इबरत हासिल करें। बड़ा तकब्बुराना अंदाज में इंसानों की खोपड़ियों को उड़ाने का शौक था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे जलील किया, जब घोड़ा रुका तो उसकी गर्दन गायब थी, गर्दन के ऊपर से मुंडी गायब थी उसकी। और आखिरी में सुनते जाइए, एक मौत ऐसी भी हुई जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। और किसकी है वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। हाय रे, शुरू में कहा मैंने, बदकारों को भी मौत आएगी, नेकोकारों को भी मौत आएगी। अबू बकर सिद्दीक को भी मौत आई, उमर फारूक को भी मौत आई, उस्मान गनी को भी मौत आई, हजरत अली को भी मौत आई, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मौत आई। और ये मौत लर्जा देने वाली थी, तड़पा देने वाली थी। वो सहाबा इकराम जिनकी जिंदगियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख देख कर गुजर रही थी, जिनका सूरज तुलू होता था अल्लाह के रसूल को देखकर, और जिनका सूरज गुरूब होता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, क्या मंजर रहा होगा यारो, क्या मंजर रहा होगा। आई मौत, वो रहमतुल लिल आलमीन को भी मौत आई, वो बशीर और नजीर नबी को भी मौत आई। सहाबा इकराम ने आपकी मौत का मंजर देखा। आइए जरा आखिरी में मंजर खींचता हूं, आखिरी का, आपकी जिंदगी का आखिरी सूरज तुलू हुआ। गौर से सुने, फजर का वक्त है, आपने हुजरे का पर्दा हटाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को ऐसा लगा अल्लाह के रसूल शायद आएंगे,
ऐसा महसूस हुआ? जैसे ही आप मुसल्ले से हटने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ का इशारा किया, अबू बकर वहीं पर खड़े रहो, वहीं पर खड़े रहो। सूरज निकला यारो, आपकी ज़िंदगी का आखिरी सूरज तुलू हुआ। तबीयत ख़राब हुई आपकी जैसे ही सूरज तुलू हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रान पर है, आपका सर है रान पर, बाज़ ने कहा आपके कंधे पर है, बाज़ रिवायतों में कंधे पर भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रान पर सोए हुए हैं। उतने में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के भाई। आपके हाथ में मिसवाक है, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर के हाथ में मिसवाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ललचाई हुई निगाह से देख रहे हैं उस मिसवाक को। हज़रत आयशा ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह आप मिसवाक करना चाहते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ मैं मिसवाक करना चाहता हूँ। हज़रत आयशा ने मिसवाक लिया और मिसवाक को लेकर 2 टुकड़े किया और आपको दिया, लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि आप मिसवाक करें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती मैंने वो मिसवाक लिया, उसको छीला, अपने दांतों से चबाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों को मैंने मिसवाक किया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिनके रहते हुए सहाबाए किराम के दिल धड़कते थे, जिनको देखकर सहाबाए किराम की सारी मुसीबतें दूर हो जाती थी, वो हस्ती का आखिरी दिन निकला जिंदगी का। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। तुम में से हर एक को मौत आएगी और तुम सब पलटकर मेरी तरफ आओगे, अल्लाह ने कहा। हज़रत आयशा कहती हैं वो मिसवाक मैंने कराया, कहा या रसूल अल्लाह मुँह धुलाना है? आपने इशारा किया हाँ आयशा मुँह धुलाना है। हज़रत आयशा फरमाती है मैंने पानी मंगवाया और पानी मंगवा कर मैंने मुँह धुलाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुँह धुलाने के बाद आप कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जोर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अय आयशा खारूरा मंगाओ, मुझे पेशाब आया है। तसव्वुर कीजिए जिस नबी पर अल्लाह ने अपना आखिरी कलाम नाजिल किया, जिस नबी ने एक इनकलाबी काम किया, जो नबी खातमुन नबीय्यीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा जिसके उसवे को आइडियल और नमूना बनाया गया है क़यामत तक के लिए। लेकिन उस नबी को मौत आई और मौत की सख्ती को आपने बयान किया। यारो मेरी और आपकी क्या बिसात है? मैं और आप बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। तसव्वुर कीजिए, ख्याल कीजिए ज़रा। कहा आयशा खारूरा मंगाओ, पेशाब आया है। सहाबाए किराम दौड़ते हुए गए। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करे, इन्ना सकरातिल मौत, इन्ना सकरातिल मौत। कहा आयशा मौत की सख्ती बरहक है, कहा आयशा मौत की सख्ती बरहक है, आयशा मौत की सख्ती बरहक है। कौन फरमा रहे? महबूब खुदा फरमा रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना सकरातिल मौत। फिर आपने आगे फरमाया अल्लाह यहूद और नसारा पर लानत नाजिल करे जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना दिया। और सुनो फिर अल्लाह के रसूल ने आखिरी वक्त में क्या वसीयत फरमाई, क्या नसीहत फरमाई, जरा गौर से सुनो। क्या नसीहत फरमाई आपने नसीहत फरमाई अस्सलात अस्सलात अस्सलात। वो नबी जो रातों को उठकर अपनी उम्मत के लिए अपने रब के सामने दुआएं करता था, उस नबी का आखिरी वक्त है। वो नबी जिसने ताइब में पत्थर खाए, हमारे लिए उस नबी का आखिरी वक्त है। वो नबी जिसने तौहीद बताई, हमें उसका आखिरी वक्त है। वो नबी जिसने ऐसा कोई जख्म नहीं खाया जो इंसान ना खा सकता, वो उस नबी की मौत का वक्त है आखिरी। आप फरमा रहे हैं अस्सलात अस्सलात अस्सलात। क्या कह रहे हैं? ऐ लोगों नमाजों की हिफाजत करना, नमाजों की हिफाजत करना, नमाजों की हिफाजत करना, नमाजों को ना छोड़ना।
और हमारी हालत देख लो जरा। कुरान मजीद कहता है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, बेशक हमने नमाज को वक्त की पाबंदी के साथ अहले ईमान पर फर्ज कर दिया है। जुमे के बारे में खास हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमअती, जब जुमे की अजान पुकारी जाए सारे कारोबार छोड़ो और अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, अल्लाह के घरों की तरफ दौड़ो। लेकिन हमारी क्या हालत है, मुझे और आपको गौर करना है, मैं भी गौर करूँ और आप भी गौर करें। आखिरी वक्त और करे अस्सलात अस्सलात अस्सलात, नमाज़ों की हिफाजत करना, नमाज़ों की हिफाजत करना। तुम्हारे लौंडी और ग़ुलाम अपने नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। है यतीमों का वाली, कोई देखा होगा ऐसा? किसी ने देखा ऐसा यतीमों का वाली, गुलामों का मौला देखा होगा ऐसा किसी ने? ना हक को हक दिलाने वाला कोई देखा होगा कि आखिरी मौत के आखिरी लम्हात है और आखिरी लम्हात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे लौंडी और गुलाम, और यहाँ हम छोटे भाई बड़े भाई का हक मार रहे, बड़े भाई छोटे भाइयों का हक मार रहे, भाई यहाँ मिलके बहनों का हक मार रहे। अल्लाह खैर करे, हम पर हिदायत दे। बस हम एक दूसरे का हक मारने में लगे ले, और वो नबी आखिरी वसीयत कर रहे तुम्हारे लौंडी और गुलाम नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। भाई और बहनों की तो बात फिर और है ना। खारूला लाने के लिए गए, आखिरी बात बता रहा हूँ, खारूला लाने के लिए गए साहबा इकराम। इतनी नसीहत करने के बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला। आपने 2-3 मरतबा अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला कहा। साहबा इकराम कारूला लाने के लिए गए, साहबा इकराम कारूला लेकर पहुंचते, आपका हाथ गिरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका हाथ गिरते ही आपकी रूह परवास कर गई। पूरे मदीने में सन्नाटा छा गया, जो जा था वहाँ खड़े रह गया। ऐसा लगा जैसे साहबा इकराम की रूह कब्ज़ हो गई। सारे साहबा इकराम सकते में है, जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है, जो खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है। खारूला लाने के लिए जो साहबा इकराम गए थे वो थक्के पीके खड़े हुए, और इधर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला इनको पता चला नंगी तलवार लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं जो कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया गर्दन मार दूंगा। कौन समझाए उमर फारूक को कि मौत का कानून अल्लाह ने सबके लिए यकसा रखा है, चाहे वो कोई भी हो, आम इंसान हो कि नबी हो, मौत का कानून अल्लाह ने सबके लिए रखा है। मुझे भी मौत आएगी, मेरे और हमारे बाद वालों को भी मौत आएगी, हम सबको मौत आएगी। याद रखे ये मौत इसलिए आएगी, मौत से पहले हमें नेक अमाल करना है। यार गार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आकर तकरीर की, और तकरीर करने के बाद जब बताया हज़रत उमर फ़ारूक को तो आज़ा ठिकाने पर आए। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़पा देने वाली मौत हमें बता रही है। वो रहमतुल लिल आलमीन के लिए अल्लाह ने क़ानून नहीं बदला, मेरे और आपके लिए क्या क़ानून बदलेगा? कुल्लु नफ्सिन, ज़रा बोलो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम में से हर को मौत का मज़ा चखना है। बस ज़रूरत इस बात की है हम इसको सुनकर अपने दिलों को नर्म करें, आए अल्लाह की किताब की तरफ, सब मिलकर आए, हर मुसलमान आए, सबकी ज़रूरत है। आज अल्लाह के घरों को आबाद करें इंशाअल्लाह, कुरान की मजलिस से आबाद करें। इस्लाम खाने से मना नहीं करता, पीने से मना नहीं करता, घर बनाने से मना नहीं करता, कमाने से मना नहीं करता। इस्लाम कहता है कमाओ खाओ सब कुछ करो, अल्लाह को ना भूलो, अल्लाह की किताब को पीठ ना दिखाओ, नबी की तालीमात को ना छोड़ो, और इस्लाम के साथ सौदेबाजी ना करो। आएंगी मुश्किलात, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी। आज परेशानी है, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, अल्लाह आसानी का रास्ता पैदा करेगा, और पैदा करने वाला है नहीं अल्लाह, है ना इंशाअल्लाह। आज अगर मुसलमान परेशानी में अल्लाह पर यकीन रखे, तवक्कल रखे, बस ज़रूरत इस बात की है मैं और आप आएँ अल्लाह की इताअत व बंदगी की तरफ, नबी की इताअत की तरफ, अपनी मौत को याद रखे और नेक अमाल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए, मेरे सुनाने को कबूल फरमाए।
अल्लाह हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह हमको अपनी मौत याद रखने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमसे पहले जो गुज़र गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा दे। अल्लाह जो दवाखानों में बीमार पड़े हुए हैं उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत कामिला अता फरमा दे, शिफ़ाए आजिला अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको मिलकर तेरी रस्सी को मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू जानता है जो कुछ कहा गया है इखलास की बुनियाद पर कहा गया है, यही बात समझने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।